दोस्तों, दुनिया में 3 ऐसे कंट्री हैं जो रियली सुपर पावर कहे जा सकते हैं, यूएस, रशिया एंड चाइना। ये अपनी इंडिपेंडेंटली फॉरेन पॉलिसी को चलाते हैं और इनकी अपनी इंडिपेंडेंट वॉइस है। लेकिन उस लिस्ट में एक चौथा कंट्री इमर्ज हो रहा है और वो है इंडिया। और हम इंडिया को, क्योंकि जो इंडिया एक साइज़ में उतना ही बड़ा कंट्री है और इकोनॉमिक पावर उसकी बढ़ रही है, मिलिट्री पावर बढ़ रही है, पॉलिटिकल पावर भी राइज़ कर रही है, तो हम चाहते हैं कि इंडिया उसी रैंक में खड़ा हो और चौथा कंट्री उस रैंक में जल्दी से जल्दी बने। इंडिया कुछ चीज़ों में अगर थोड़ा-सा रिफ़ॉर्म करके देखे, एक्सपेरिमेंट करके देखे, तो हो सकता है कि इसको वो स्टेटस अचीव करने में जल्दी वो अचीव कर पाए उस स्टेटस को। एक बात तो ये मानने की है कि जो आप शो करोगे, जितना शो करोगे उतना बिकेगा। अब चाइना और रशिया जो हैं, वो अपने आप को इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा वाइज़ या कैसे भी कहें, वो इतना ज़्यादा शो करते हैं कि उससे उनका एक पावर स्टेटस हमेशा लोगों की नज़र में बना रहता है। अब रिसेंटली जो चाइनीज़ परेड हुई है, मिलिट्री परेड, इसने इतनी बड़ी मिलिट्री पावर उसमें शो की है, प्रोजेक्ट की है, कि पूरा वेस्ट, पूरा अमेरिका उसे देख के चिंतित है। वहीं उसने बहुत सारे हेड ऑफ स्टेट्स, 26 देशों के हेड ऑफ स्टेट्स उसमें थे और सब ने वो परेड देखी, सब घबराए, थर्राए कि चाइना तो बहुत ही बड़ी मिलिट्री पावर भी है। इकोनॉमिक पावर तो इसकी हम सब जानते ही हैं, सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी है। अमेरिका के बाद दूसरी इकोनॉमिक सुपर पावर ये है ही। तो इंडिया जो जैसे 26 जनवरी को परेड इंडिया में होती है, जिसमें कि हम एक मिक्स ऑफ मिलिट्री परेड भी रखते हैं, कल्चरल परेड भी उसमें होती है, प्लस उसमें कुछ डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज़ की भी चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो अगर हम 26 जनवरी को इस प्रकार की परेड में या तो ये करें कि या तो उसे मिलिट्री परेड ज़्यादा बड़ी बना दें, जैसे चाइना और रशिया दिखाते हैं, तो दुनिया देखे कि हाँ, भारत की तो शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। या अलग से एक मिलिट्री परेड का कोई दिन डेडिकेट कर दें, जैसे कारगिल दिवस जिस दिन पड़ता है उस दिन कर दें, क्योंकि उस दिन हमारी बहुत बड़ी विक्ट्री हुई थी, एक न्यूक्लियर पावर के ऊपर विक्ट्री हुई थी। और या फिर जैसे अभी हाल में ही ऑपरेशन सिंदूर डे हम नाम से इस तरीके से एक मिलिट्री अपनी उस परेड उस दिन कर सकते हैं। उस दिन भी हमने एक न्यूक्लियर पावर को नाको चने चबवा दिए। तो इंडिया को शो तो करना पड़ेगा, अपनी पावर को दिखाना पड़ेगा, तब दुनिया एक नज़र में दुनिया की में चीज़ जाएगी। अभी इंडिया की जो इमेज है वो है कि बड़ा पेसिफिस्ट कंट्री है, बड़ा पीस लविंग कंट्री है और इस चीज़ को बहुत से लोग दे टेक इट फॉर ग्रांटेड। तो अगर हम हर चीज़ में जब हम पे जैसे कोई इवेंचुअलिटी आती है, कोई एडवर्स टाइम आता है, उसमें हम खड़े हो जाते हैं, तो पहले से ही इस चीज़ को दिखाएं भी कि वो हम पे कोई उस तरीके से कुटिल नज़र डाल ही ना सके। अपनी पावर को शो करें, हर हाल में शो करें और बढ़ाएँ, अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को बढ़ाएँ। हम आत्मनिर्भर की बात बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो उसमें शुरुआत डिफेंस सेक्टर से करें। डिफेंस अपना इतना मजबूत कर लें, अपने आर्म्ड फोर्सेस को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से, कि हम जैसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं कंट्रीज़, जैसे यूएस है, रशिया है, फ्रांस है, इज़राइल है, यहाँ तक कि अब चाइना भी एक एक्सपोर्टिंग कंट्री है डिफेंस सेक्टर में। तो उस पर सरकार बहुत काम कर रही है, मोदी सरकार ने जी-जान उसमें डाल रखे हैं। इस चीज़ को अगर हम जल्दी से जल्दी अचीव करें और अपना नाम इन डिफेंस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ में खड़ा कर दें लाके, तो ये सबसे बड़ा कदम होगा भारत को एक मिलिट्री पावर के रूप में इस्टेब्लिश करने का। मोदी सरकार इन सब चीज़ों पे ऑलरेडी काम कर रही है, जो मेरे दिमाग में ये विचार हैं। और एज़ ए एज़ एन एम्बिशियस पर्सन ऑफ दिस कंट्री, मैं तो ये चाहता हूँ कि हमें ग्रेट पावर समझा जाए जल्दी से जल्दी। चाइना में जिस प्रकार से स्वदेशी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, वहाँ की मिलिट्री परेड में वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो अपनी स्वदेशी गाड़ी में ही आते हैं। एक एम्बेसडर जैसी दिखने वाली वो गाड़ी है। और चाइना दुनिया में बड़ी हाईटेक गाड़ियाँ बेचता है, लेकिन प्रेसिडेंट के लिए उन्होंने बड़ी एम्बेसडर सी दिखने वाली गाड़ी बना रखी है। और पता नहीं कब से है, शी जिनपिंग के टाइम से तो बराबर हम उसे देखते हैं। तो एक स्वदेशी गाड़ी, इस तरीके से स्वदेशी चीज़ें हमारे प्रधानमंत्री अगर उसे यूज़ में करें और दुनिया को अपनी स्वदेशी ताकत दिखाएं, तो ये भी भारत की इमेज को बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करेगा दुनिया में, कि हम दूसरे कंट्रीज़ की चीज़ों को प्रोजेक्ट अब नहीं करना चाहते हैं। हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी है कि हम अपनी चीज़ें बना के उसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। सेल्फ रिलायंट मिलिट्री पावर में इंडिया अपने आप को जल्द से जल्द बनाए। इकोनॉमिक पावर तो हमारी बढ़ रही है, हम तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहे हैं बहुत जल्द। लेकिन एक गैप है इंडिया और चाइना के बीच, हमारी इकोनॉमिक पावर में 5 गुने का गैप है। वो धीरे-धीरे ट्रेंड ये कह रहा है कि वो कम होगा, लेकिन वो उसे तेज़ी से कम करें, तो बहुत बड़ी इंडिया के पास इकोनॉमिक पावर भी खड़ी हो जाएगी आके। इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ी चीज़ है। जो कंट्रीज़ मॉडर्न समझे जा रहे हैं, उनमें चाइना सबसे ज़्यादा ऐसा कंट्री है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी दुनिया बोलती है। अब उसने बुलेट ट्रेन्स का इतना जाल बिछा रखा है, स्काई स्क्रैपर सिटीज़ का इतना जाल बिछा रखा है कि दुनिया उसे देखती है कि ये है बड़ा मॉडर्न कंट्री।
हालांकि पर कैपिटा इनकम उसकी अभी भी अमेरिका और यूरोप से 5 गुना कम है, लेकिन उसकी इकोनॉमी इतनी बड़ी हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल इतना बिछ गया है कि ये पर कैपिटा इनकम वाला खेल तो वहाँ मैटर ही नहीं कर रहा। इसी प्रकार इंडिया को शुरुआत तो पहले अपने टूरिस्ट प्लेसेस से करनी होगी। जितने भी हमारे पास टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ टूरिज्म बहुत होता है, उनको तो पहले इतना मॉडर्न और इतना हाईटेक बना दो कि दुनिया उसे देखे और वहाँ पे आए। दूसरा, जैसे हमारी सरकार कोशिश कर रही है कि स्मार्ट सिटीज़ और अब तो स्मार्ट विलेजेस का भी कॉन्सेप्ट वो आ रहा है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इनके साथ हमें फोकस डालना चाहिए स्काई स्क्रैपर सिटीज़ पे। जितना ज़्यादा स्काई स्क्रैपर्स बना देंगे, क्योंकि आज दुनिया में मॉडर्निटी जो समझी जाती है वो स्काई स्क्रैपर से समझी जा रही है कि चाइना में बहुत स्काई स्क्रैपर्स खड़े हैं, अरब जो कंट्रीज़ हैं वहाँ हर जगह स्काई स्क्रैपर्स हैं, तो ये बड़ी मॉडर्न कंट्रीज़ हैं। तो इंडिया को भी स्काई स्क्रैपर सिटीज़ का जाल बिछाना चाहिए। तो इससे हमारी लुक बड़ी मॉडर्न होगी। रोड और रेल का जो हम बराबर बहुत जाल बिछा रहे हैं उसको इतना बढ़ा देना चाहिए कि रोड वगैरह पे सबसे बड़ी चीज़ है, एक तो हमारे यहाँ ट्रैफिक रूल्स का बहुत बड़ा पंगा है। हमारे यहाँ ट्रैफिक रूल्स अगर मैनेज हो जाएं और इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट उसमें पुलिस और मैनेजमेंट जो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाए कि अगर गाड़ी बिल्कुल बाहर की कंट्रीज़ में जैसे होता है कि वहाँ रोड पे अगर हम चल रहे हैं और 60 या 70 की स्पीड में चलना है तो उसी में चलेंगे। हमारी हिम्मत ही नहीं हो सकती कि हम उस स्पीड को दांक जाएं या उस स्पीड को जंप कर जाएं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो उतना ही हाईटेक यहाँ पे कैमरा सिस्टम और चालान सिस्टम करना चाहिए और पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट होनी चाहिए इन मामलों में। हमारे यहाँ रोड रेज बहुत ज़्यादा होता है, जो बड़ी एसयूवीज ले लेते हैं लोग, वो रोड रेस सबसे ज़्यादा करते हैं। रोड रेस जैसी चीज़ों को तो यहाँ टॉलरेट ही नहीं करना चाहिए। जो मैंने पहले बताया, कैमरा सिस्टम वगैरह इतना तगड़ा हो कि ये साफ पता चले कि रोड रेस किसने किया और कैसे किया, और इतना स्ट्रिक्ट उस पर एक्शन होनी चाहिए कि आगे को एक लोग थर रहे हैं। जैसे हम बाहर की कंट्रीज में कोई क्राइम करने में या ट्रैफिक रूल्स तोड़ने में डरते हैं, अरब कंट्रीज हो, यूरोप हो, इवन चाइना हो, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे भी दिखें। तो यहाँ पे भी जब स्मूथ एकदम ट्रैफिक होगा, रोड अच्छे बन चुके हैं, बन रहे हैं, उन पे जो एक एटिकेट है, एक शिष्टाचार है, एक कंडक्ट है लोगों का, वो भी एकदम ये हो कि बिल्कुल जैसे बाहर की कंट्रीज में होता है उसी तरीके से डिसिप्लिन फॉलो करते हुए चलें, तो ये कंट्री अपने आप में ही अपने आप को प्रोजेक्ट कर देगी। बाहर के जो लोग यूट्यूबर्स के सब हैं, जो बाहर की दुनिया आती है, वो फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, वो यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, तो वो यहाँ की हर चीज़ को दिखाते हैं। जो अच्छी चीज़ है वो दिखाते हैं, और जहाँ ये कंट्री बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है, अभी भी बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, वो चीज़ भी दिखाते हैं। हमें ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि वो जहाँ भी घूमें भारत के टूरिस्ट प्लेसेस पे, रोड्स पे, ब्रिजेस पे, वो उन्हें एकदम चमचमाती हुई चीज़ें दिखें, तो अपने आप ही वो चीज़ भारत की एक मॉडर्न भारत इस्टेब्लिश हो उन्हें दिखेगा। ये पावर प्रोजेक्शन में बहुत काम आती हैं ये चीज़ें। हम जो अपनी रेल बना रहे हैं, वो नमो भारत और वंदे भारत जैसी बहुत हाई क्लास रेल बना रहे हैं, उनके स्टेशंस बहुत ज़बरदस्त हैं। कोशिश करनी चाहिए कि ये भारत में जो रेलवे स्टेशन हैं, बस अड्डे हैं, वो इसी तरीके के हाई क्लास बन जाएँ। हर प्रकार की वहाँ सुविधा हो। टॉयलेट तो ऐसी मूलभूत चीज़ है कि टॉयलेट के लिए सबसे आदमी परेशान होता है। बाहर का आदमी भी है, चाहे भारत का ही है। हम भारत में टॉयलेट करने में सबसे ज़्यादा हिचकिचाते हैं बाहर, कि पता नहीं साफ-सफाई कैसी होगी, गंदगी बहुत होगी। ये चीज़ चेंज हो जानी चाहिए। भारत की ये जो आउटलुक आती है कि साफ-सफाई में बहुत पिछड़ा हुआ है, वो आउटलुक चेंज होनी चाहिए अपने मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर से। जो अब हमारा स्वदेशी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, उससे इतना जाल बिछ जाना चाहिए कि ये चीज़ चेंज ही हो जाए। तो ये सब चीज़ें होंगी और स्वदेशी टेक्नोलॉजी होगी और पावर का शो होगा, प्रोजेक्शन होगा, तो इंडिया को फिर दूसरे देश उस नज़र से देख भी नहीं पाएंगे। अभी आप देख रहे हैं कि अमेरिका बुली करने की कोशिश कर रहा है। बाहर के कंट्रीज़ हैं वो हमें अभी पीस लविंग कंट्री के तौर पे देखते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, पर ये सोचते हैं कि इंडिया को दबाया जा सकता है, और हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे भी देते हैं। लेकिन इस कुटिल नज़र को डालने की उनकी हिम्मत ही ना पड़े। जैसे रूस के ऊपर कोई इस प्रकार का कोशिश ही नहीं कर सकता, चीन के पास भी अब कोई ऐसी कोशिश नहीं कर सकता। तो वो ही स्थिति हमारी बने, मॉडर्न इंडिया बने, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हों और बहुत साफ-सफाई और रूल्स और रेगुलेशन हों, और अपनी पावर शो करें, मिलिट्री परेड वगैरह दिखाएँ, और मोदी सरकार इस चीज़ पे कर रही है दिन-रात, उसके लिए मोदी सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद।